नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 10 तक का हमारे कंप्लीट हो चुका था और कक्षा 11 का राजस्थान अध्ययन है वो चल रहा था दोस्तों। अगर आप वीडियो लेक्चर की क्लासें लेना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग क्लासों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगी। और जो साथ ही ये नोट्स इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भी कोई भी डाउट हो, अगर वो मेरे से सीधी बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पर दोस्तों। यहां पे नीचे आपको आईडी दी गई है, यहां पर आप मैसेज करके मेरे से कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। चलते दोस्तों, आज कक्षा 11 की ये जो क्लास रहेगी अध्याय नंबर 3 है, जिसके अंदर राजस्थान की लोक कलाएं, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत और शिल्प कला, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। जो क्लास रहेगी आपकी एनसीईआरटी बेस पर रहेगी। एनसीईआरटी के बेस पर ये क्लास है, इंपॉर्टेंट है। आरबीएसई है, लेकिन आरबीएसई का पैटर्न है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो मैटर जितना दिया गया है वो पूरा का पूरा निचोड़ इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलते हैं, सबसे पहले आते हैं मित्रों हमारे लोक नृत्य दोस्तों। देखिए, सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा है। कौन से? पहाड़ी नृत्य, राजस्थानी नृत्य और वह पूर्व मैदानी नृत्य दोस्तों। ये किसने बांटे हैं? देवीलाल सामर ने दोस्तों। जो राजस्थान में प्रचलित नृत्य हैं उनको भौगोलिक विशिष्टताओं यानी विशेषताओं के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा है दोस्तों। अब एक एक नृत्य है जो आपके कक्षा 11 के अंदर बुक के अंदर दिए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य देखिए मित्रों, जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख स्थल कतरियासर, वहीं पर हुआ है अग्नि नृत्य का उद्गम दोस्तों। आगे देखिए, इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं जो अग्नि नृत्य के क्या होते हैं दोस्तों? अनुयायी होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और अंगारू का जो ढेर होता है जिस पर यह नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दूना कहा जाता है। अंगारू के ढेर पे यह नृत्य किया जाता है नंगे पांव और उसको कहा जाता है धूना दोस्तों। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं, यानी कि फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए वो जो अंगारू का ढेर होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं दोस्तों। यह है आपका अग्नि नृत्य। नेक्स्ट 2 नंबर पे जो नृत्य आता है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी तथा कुचामन, पर्वतसर, डीडवन आदि क्षेत्रों में व्यवसायिक लोक नृत्य है दोस्तों। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है, ढोल और थाली बजाई जाती है। ढोल और थाली 2 वाद्य यंत्र मुख्य रूप से। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काट व कपड़े, ये काट नहीं कास्ट मान लो इसको, कास्ट व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ये कास्ट यानी कि लकड़ी की, कपड़े की बनी हुई घोड़ी होती है जिसके ऊपर सवार होते हैं और फिर हाथ में तलवार लेके ये नृत्य जो किया जाता है दोस्तों। कच्ची घोड़ी से आगे चलते हैं तो आता है हमारा गरबा नृत्य। गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का समन्वय हमें कहां पर देखने को मिलता है? गरबा के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। कहां पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो गुजरात से सटा इलाका है वहां पर यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। माता दुर्गा की आराधना के अंदर गरबा नृत्य है वो किया जाता है दोस्तों। गरबा 3 रूपों में पाया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है। प्रथम रूप है वो किसकी आराधना का है? शक्ति की आराधना का, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित गड्ढे में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई क्या करती है? नृत्य करती है। यह पहला गरबा है। दूसरा जो गरबा प्रकार का है वो है गरबा के दूसरे रास नृत्य में राधा कृष्ण गोप गोपियों का परिणय चित्रण
प्रस्तुत किया जाता है। राधा कृष्ण के जो चित्रण है गोप गोपियों का, वो चित्रण है गरबा के दूसरे भाग में किया जाता है। और तीसरा जो इसका रूप है, तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा जैसे नववधु की भावुकता है, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण है, ये जो है गरबा किया जाता है। यह है आपका गरबा नृत्य। गरबा से हम आगे चलते हैं तो आता है गिंदड़ नृत्य। स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बात कक्षा 11 की कर रहे हैं हम मित्रों, तो कक्षा 11 में लंबे अध्याय है, इसलिए थोड़े स्पीड के साथ चलते हैं जिससे कम समय में आपका मैटर है वो कंप्लीट हो सके। गिंदड़ देखिए, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। गिंदड़ नृत्य है जो होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है दोस्तों। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डप, चंग, यह है दोस्तों। क्या क्या वाद्य यंत्र है जो गिंदड़ में? ढोल, डप व चंग। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिनको गणगौर कहा जाता है। यह बहुत अलग ही बात है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। स्वांग क्या होता है आगे आ जाएगा हमारी नाट्य शैली में। साधु शिकार, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी, बाजीगर प्रमुख, ये क्या है? मुख्य रूप से स्वांग है जो गिंदड़ नृत्य के अंदर रचे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा गेर नृत्य। गेर मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर तथा गेर करने वाले गेरैये कहलाते हैं। गोल घेरे के अंदर किया जाता है तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? गेर पड़ा। और जो नृत्य करने वाले होते हैं ये उनको गेरैये कहते हैं दोस्तों। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र में ढोल, बांकिया और थाली है। क्या क्या है? ढोल, बांकिया और थाली दोस्तों। नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा गुड़ला नृत्य। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जिस नृत्य की हम बात कर रहे हैं अब गुड़ला की, गुड़ला है ये जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। केवल महिलाओं के द्वारा ही गुड़ला नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को गुड़ला कहा जाता है। यहां पे गुड़ले की बात होती है ना, तो गुड़ला किसको कहा जाता है? जिस छिद्रित मटके में दीपक रखा जाता है उसको ही गुड़ला कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा घूमर नृत्य। राजस्थान नृत्य के रूप में राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। राज्य नृत्य की श्रेणी दी गई है इसको। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसको गुम कहते हैं। जो लहंगा होता है और लहंगे का जो घेर होता है वो वर्ताकार रूप में फैलता है, उसी को कहते हैं गुम दोस्तों। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा घूमर। इस नृत्य के अवसर पर ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि नृत्यों यानी आदि वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है दोस्तों घूमर नृत्य के अंदर। नेक्स्ट हमारा नृत्य आता है वो है चंग नृत्य। चंग ये शेखावाटी में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चंग जो नृत्य है आपका ये शेखावाटी के अंदर होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। चंग होता है इस प्रकार से, जिसके एक साइड क्या होता है, जिस प्रकार हम ढोल को बजाते हैं आवाज आती है उसी प्रकार एक साइड से पैक रहता है, एक साइड से खुला रहता है और इसकी जो चौड़ाई है इतनी होती है लगभग। इसकी चौड़ाई में क्या किया जाता है? इसको बजाते हुए प्रत्येक जो नृत्यकार है वो क्या करता है? नृत्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। डांडिया नृत्य की अगर हम बात करें तो कहाँ का? मारवाड़ का प्रसिद्ध होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडियां लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। 20-25, 30-35 कितने भी जो है पुरुष है वो इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों हाथों में डांडियां ले लेते हैं और फिर वर्ताकार ये नृत्य करते हैं दोस्तों। पुरुष लोक ख्याल वह होली गीत ले में गाते हैं। यानी पुरुष है जो ख्याल वह होली गीत है,
पुरुष लोक ख्याल व होली गीत है वो ले में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ी के बेरू का गुणगान किया जाता है। जो बड़ी के बेरू जी है उनका गुणगान इसमें मिलता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, करसन, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं भी डांडिया नृत्य के अंदर पहनी जाती है दोस्तों। डांडिया से आगे चलते तेरताली नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य रहेगा एग्जाम 2022-23 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कामड़ जाति तेरताली नृत्य से बाबा रामदेव का क्या करती है, यशोगान करती है। तो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन गए। बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, तेरताली नृत्य करती है दोस्तों। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सव में तेरताली नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। जो तेरताली नृत्य है इसमें मुख्य रूप से ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। यहां पर जो मंजीरा है मित्रों, इसके बारे में हम आगे देखिए। यहां पर नेक्स्ट है, ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। ये जो मंजीरे होते हैं ये महिलाएं बांधती है। कहां पर देखिए, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों की दोनों और की कोनी पर और एक एक दोनों हाथों में रखते हुए ये जो है मंजीरे बांधे जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हाथ वाले जो मंजीरे रहते हैं उनको 2 अन्य मंजीरे उनके साथ टकराया जाता है, जिसे मधुर ध्वनि है वो उत्पन्न होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, मांगीबाई व लक्ष्मणदास तेरताली के प्रमुख नृत्यकार है। मांगीबाई व लक्ष्मणदास है जो तेरताली नृत्य है ना, इसके क्या है, प्रमुख नृत्यकार है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया दोस्तों। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, जो तेरताली नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो है, जिसने इसे देश विदेश में तेरताली नृत्य को क्या दिलाई, पहचान दिलाई दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नृत्य आता है वालर नृत्य, जो भी बहुत एग्जामों में आता है। सीधा आता है वालर नृत्य किनका है, तो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का, तो किनका है ये, ग्रासियों का है दोस्तों। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है, पूरा वर्त में नहीं, अर्धवर्त में नृत्य चलता है ये। इस धीमी गति के नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। ग्रासियों का कौन सा नृत्य है निम्न में से जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वालर नृत्य। आगे चलिए, नेक्स्ट नृत्य में आता है हमारा बवाई नृत्य। राजस्थान के व्यवसायिक लोक नृत्यों में बवाई नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लेखकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य बवाई नृत्य है दोस्तों। अब देखिए यहां पर यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी और डोलामारू नाच के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है उदयपुर क्षेत्र के अंदर। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। तो तीनों याद रखने, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे हम जनजाति नृत्यों के। जनजाति के नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध, हातिमना और घूमरा, ये नृत्य किनके हैं, बीलू के नृत्य हैं मित्रों। जनजातियों के नृत्यों में देखिए, नेजा, रमणी, युद्ध, हातिमना और घूमरा, ये नृत्य किनके हैं, बीलू के नृत्य हैं। घूमर, ये घूमरा है बीलू वाला। अब देखिए घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये नृत्य आदि नृत्य है, ये ग्रासियों द्वारा किए जाते हैं। तो किनके हो गए ये हो गए ग्रासियों के नृत्य। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये किनके हैं, ग्रासियों के नृत्य हैं दोस्तों। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया या बगड़िया भी होता है बहुत जगह, शंकरिया और चकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है सभी। इंडोनी, पणियारी, बगड़िया, शंकरिया, चकरी, ये किनके हैं, कालबेलियाओं के नृत्य हैं। कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। चरी, झूमर, ये किनके हैं, ये गुर्जरों के हैं। चरी और झूमर नृत्य गुर्जरों के हैं। और मछली नृत्य है, ये बंजारा जनजाति का है। किनका है, बंजारा जनजाति का मुख्य नृत्य है मछली नृत्य। अब देखिए वापस आगे देखिए, चकरी, धाकड़,
कंजरू के हैं। चक्री और धाकड़ किनके हैं? कंजरू के। और शिकार नृत्य है ये किनका है? सेरिया जनजाति का लोग नृत्य है। मावलिया है ये कतोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो वापस इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट ले ले सभी साथी, इसको अलग से लिख ले आप। नृत्यों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जनजातियों के नृत्यों से। सीधा एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन, और आता यही है कि जैसे आपको पूछ लिया यहां पर कि पणिहारी नृत्य निम्न में से किस जनजाति का है, या शिकार नृत्य किस जनजाति का है, झूमर नृत्य किस जनजाति का है, नेजा नृत्य किस जनजाति का है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलिए मित्रों, अब आते हैं हमारे लोक नृत्यों के बाद में लोक नाट्य। इतने ही कक्षा 11 की बुक में आपके लोक नृत्य दिए गए हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया है। यहां से बहुत सारे साथियों की यह मांग रहेगी कि सर आपने पूरे लोक नृत्य नहीं बताए। तो मित्रों पूरे लोक नृत्य मैंने कक्षा 6 से 10 तक के अंदर 3 बार करवा दिए हैं। जब भी लोक नृत्यों का चैप्टर आया मैंने वहां पर एक एक नृत्य को छांट छांट कर आपके सामने रखा कि आपका पर्सन ना गलत हो। तो जो साथी अभी तक कक्षा 6 से 10 तक की क्लासें जिन्होंने नहीं अटेंड किए, समय निकाल लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2, 3, 4 दिन का समय आपको अगर लगता है तो 6 से 10 तक की क्लासें अटेंड कर ले, फिर हमारे साथ रेगुलर क्लासें अटेंड करते जाइए। संपूर्ण अध्ययन होगा आपका, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा यहां पे। अब देखिए लोक नाट्य की हम बात करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले क्या आ रही है? ख्याल आ रही है दोस्तों। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में क्या रही है? शामिल थे दोस्तों। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं दोस्तों। इनमें प्रमुख ख्याल निम्नानुसार है। अब चलिए मित्रों, लोक नाट्यों में ख्याल पढ़ रहे हैं, और ख्याल के अंदर पहली ख्याल आती है हमारी, वो आती है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल दोस्तों, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने किया, और यही क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल क्या है? प्रमुख है दोस्तों। उगमराज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है। उगमराज है वो भी क्या है? कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है। तो मुख्य जो प्रवर्तक है वो तो है लच्छीराम, और मुख्य खिलाड़ी की बात करें हम, प्रमुख खिलाड़ी की, तो कौन रहेगा? कुचामनी ख्याल का उगमराज रहेगा। अब देखिए मित्रों, कुचामनी जो ख्याल है इस शैली की विशेषताएं कौन कौन सी है? इसका रूप ओपेरा जैसा है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, किस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है? इसमें लोकगीतों की क्या है? प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। जो कुचामनी ख्याल है इसका जो प्रदर्शन होता है वो कहां पर होता है? खुले मंच पर होता है दोस्तों। इनमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों पात्रों द्वारा किया जाता है। जो भी स्त्री अभिनय, स्त्री का रूप है वो पुरुष ही करते हैं दोस्तों। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, सहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय इनके अंदर चुने जाते हैं। जो सामाजिक विषय है उन पर आधारित विषय जो विषय है वो आपको यहां पर मिलेंगे दोस्तों। ये थी कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के बाद में दूसरी ख्याल आती है आपकी जयपुरी ख्याल। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में क्या लेते थे? भाग लेते थे। जो राजा महाराजाओं के समय गुणीजन खाना था उसके जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। जयपुरी ख्याल की विशेषताएं देखिए, जो स्त्री पात्र है उनकी भूमिका निर्वहन स्त्रियां भी करती है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही आपको मिलेगी जयपुरी ख्याल में निभाते हुए। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि इस ख्याल के अंदर नए प्रयोगों की अधिकतम संभावना है, वो है आपकी जयपुरी ख्याल। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है दोस्तों। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीबू है, पठान है, रसीली तंबोलन है। ये मुख्य ख्याल है दोस्तों, जयपुरी ख्याल के मुख्य लोकप्रिय ख्याल है। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन, यह थी जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल से आगे आती है तुरा कलंगी ख्याल दोस्तों। मेवाड़ के सहाली व तुकनगिर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व
तुरा कलंगी की क्या की थी, रचना की थी। तो मेवाड़ के एक तो शाह अली और दूसरे हैं तुकनगीर। ये संत है जिन्होंने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी है ख्याल है इसकी रचना की। यहां पर देखिए तुरा कलंगी, तुरा है को शिव और कलंगी को पार्वती का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तुरा को शिव का, कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। तुकनगीर तुरा के साथ, देखिए यहां पे तुकनगीर है ना, ये तो तुरा यानी कि शिव के साथ, तथा शाह अली, जो शाह अली है ये कलंगी के क्या थे, पक्षकार थे, पार्वती के पक्षकार थे दोस्तों। तुरा कलंगी में सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यवसायिक है दोस्तों। तुरा कलंगी ख्याल है, इसकी प्रकृति कैसी है, गैर व्यवसायिक यानी व्यवसायिक प्रकृति का नहीं है दोस्तों। इस ख्याल के मुख्य केंद्र में देखिए गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा व नीमच मध्य प्रदेश है दोस्तों। अब देखिए जैसे गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और नीमच मध्य प्रदेश, इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जेदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह है दोस्तों। ये मुख्य कलाकार है आपके तुरा कलंगी ख्याल के दोस्तों। तो कुचामनी जयपुरी तुरा कलंगी ख्याल के बाद चौथी ख्याल आती है हमारी शेखावाटी ख्याल दोस्तों। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी है। जो शेखावाटी ख्याल है इसके मुख्य खिलाड़ी कौन है, चिड़ावा निवासी नानूराम है दोस्तों। उनके संरचित ख्यालों में हीर रांझा, हरिचंद, भरथरी, जेदे कलाली, डोला मरवण, आलादेव, ये क्या है, मुख्य है दोस्तों। जो शेखावाटी ख्याल है इसकी मुख्य विशेषताओं में देखिए प्रभावी पद संकलन है, संप्रेषणीय शैली में भाषा व मुद्रा में गीत गायन है, वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक, इनका प्रयोग शेखावाटी ख्याल के समय किया जाता है दोस्तों। इनके अलावा देखिए मित्रों, शेखावाटी इलाकों में नानूराम के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। शेखावाटी इलाके के अंदर नानूराम के जो शिष्य हैं दूलिया राणा, उनके ख्याल क्या है, बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। दूलिया राणा के जो परिवार के लोग हैं, जो शेखावाटी ख्याल के अंदर जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसका क्या करते हैं, वो वहन करते हैं दोस्तों। ये थी ख्याल नाट्य। अब आती है नौटंकी 2 नंबर पर। लोक नाट्य के अंदर 2 नंबर पे आ रही है आपकी नौटंकी दोस्तों। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगरपुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल क्या है, प्रचलित है दोस्तों। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाब पोस, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतरी, ये क्या है, प्रमुख है दोस्तों। नौटंकी के नाटकों के अंदर रूप बसंत है, नकाब पोस है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, राजा भरतरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नौटंकियां हैं दोस्तों। नौटंकियों से आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी नाट्य आती है रम्मत नाट्य दोस्तों। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। जो रम्मत है ना, ये जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है रम्मत के अंदर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर आदि रम्मत्तू के प्रमुख रचयिता है। ये रम्मत्तू के क्या है, प्रमुख रचयिता है दोस्तों। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री करसन कंपनी के नाम से शुरू किया था। श्री करसन कंपनी के नाम से तेज कवि जैसलमेरी ने क्या किया था, रम्मत का अखाड़ा शुरू। सन 1943 में स्वतंत्र बावनी, ये रम्मत एक की रचना की और उसे महात्मा गांधी को क्या कर दिया, भेंट कर दिया दोस्तों। आगे देखिए, रम्मत की मूल ऊर्जा कौन होते हैं, टेरिये होते हैं दोस्तों। बीकानेर की रम्मतों में अगर हम बात करें तो आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सू की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत,
किकाणी व्यासु के चौक की जमुनादास जी की रम्मत है जो क्या है, प्रसिद्ध है। ये बीकानेर की जो रम्मतें हैं ये प्रसिद्ध है, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट नाट्य सवांग दोस्तों। क्या है ये सवांग? देखिए, सवांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना। गांव के अंदर आते हैं ना कभी रावण बनकर, अलग अलग बेरूपीय बनकर आते हैं, अलग अलग वो है जो वेशभूषा धारण करके अलग अलग है जो रूप लेकर आते हैं दोस्तों, वो क्या है, सवांग होते हैं दोस्तों। कला का सबसे नामी कलाकार किसका? सवांग कला का केलवा का परशुराम है दोस्तों। केलवा का परशुराम है जो सवांग कला का सबसे नामी कलाकार है। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया सवांग के माध्यम से। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड ने दोस्तों। आगे चलिए, दूल्हे की बारात जब लड़के वाले के यहां चली जाती है, यानी कि दूल्हा बारात लेके अपने घर से निकल जाता है, तब वर पक्ष यानी दूल्हे पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंटिया, टूंटकी या खोड़िया निकालना कहा जाता है। टूंटिया, टूंटकी या खोड़िया, इसमें एक महिला वर दूसरी महिला वधू बनती है तथा उनके नकली विवाह करवाया जाता है दोस्तों। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है दोस्तों। यह है सवांग। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट आ रही है हमारी लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रास लीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप भी प्रचलित है, जिनमें रावलू की रम्मत, समैया, गौरी, सनकादियों की लीलाएं, ग्रासियों की गौर लीलाएं, रामलीला, कृष्ण लीला, ये क्या है, मुख्य लीला नाट्य। रामलीला आपने देखी होगी, वो लीला नाट्य ही होता है दोस्तों। फुलेरा, जयपुर, हरदोना, गुंडा आदि में रामलीला की अनेक मंडलियां हैं जो वर्तमान में भी काम कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो नाट्य आती है वो आती है चार बेद दोस्तों। चार बेद टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चार बेद कहां का है? टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान नियंग द्वारा किया गया था। चार बेद का प्रारंभ किसके समय? फैजुल्ला खां के समय टोंक में करीम खान नियंग के द्वारा किया गया था। इस लोक नाट्य में गायक डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात है वो चार बेद के अंदर कहता है दोस्तों। ये थी राजस्थान के लोक नाट्य शैलियां। आगे हमारे आते हैं वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र दोस्तों। लोक वाद्य यंत्र जिनमें एक नंबर पे आ रहा है आपका अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का वाद्य है। यह बांसुरी की तरह होता है जो बांस, पीतल या अन्य किसी धातु का बना होता है। अलगोजा सवरू के लिए 6 छेद होते हैं। इस प्रकार बांसुरी की तरह होता है और इसके अंदर 6 छेद होते हैं यहां पे ऊपर, समझे आप। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। रामनाथ चौधरी है जयपुर के पदमपुरा गांव के, जो नाक है ना, नाक मुंह से नहीं, नाक से अलगोजा बजाते हैं दोस्तों। अलगोजा को वीर तेजा जी की जीवन गाथा, डिगीपुरी का राजा की गाथा, ढोलामारू नृत्य, चक्का भवाई नृत्य में बजाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसका प्रयोग भील व कालबेलिया जाति अधिक करती है। किसका? अलगोजा का। नेक्स्ट लोकवाद्य आता है इकतारा। इकतारा गोल तुम्बे में बांस की डंडी पसाकर बनाया जाता है। गोल तुम्बे के अंदर बांस की डंडी पसाकर जो है इकतारा बनाया जाता है। तुम्बे का एक शीशा काटकर इसे बकरे के चमड़े से मंड कर बनाया जाता है। तुम्बा होता है, उसका एक हिस्सा काट दिया, वहां पर क्या लगा दिया जाता है? बकरी का चमड़ा। इकतारे को कालबेलिया, नाथ, साधु सन्यासी आदि क्या करते हैं? बजाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लोकवाद्य आता है कामायचा। कामायचा है जो जैसलमेर व बाड़मेर का क्या है? प्रसिद्ध है कामायचा। यह सारंगी के समान होता है और इसकी जो तबली चौड़ी व गोल होती है। कामायचा की तबली है चौड़ी व गोल होती है जिस पर चमड़ा मड़ा होता है दोस्तों। इसका प्रयोग मुस्लिम शेख अधिक करते हैं।
जिन्हें क्या कहते हैं, मांगलियार कहा जाता है। मांगलियार होते हैं जो मुस्लिम शेख होते हैं, मांगलियार, उनके पास आपको जो वादे मिलेगा वो कामायचा मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा खड़ताल। बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार सिद्दीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल अंगुलियों के सहारे से। खड़ताल केर व बबूल की लकड़ी से बना होता है। इसमें दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच पतली पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है। दोनों को अंगुलियों में, अंगूठों में डाल के फिर बजाया जाता है। खड़ताल को इगतारा से बजाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र आता है चंग। चंग दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चंग में बकरे की खाल का प्रयोग किया जाता है। चंग के अंदर किसकी खाल का? बकरे की खाल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप जैसा है। जैसा वीणा होता है उसका प्रारंभिक रूप वीणा जैसा ही है जंतर का। जंतर में दो तुम्बे होते हैं जिनमें डोड बांस की बनी होती है, जिसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसके पर्दे के ऊपर 5-6 तार लगे होते हैं। जंतर का प्रयोग है बगड़ावतू की कथा कहने वाले भोपे करते हैं। जो बगड़ावतू की कथा कहते हैं वो भोपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है हमारा झांझ। देखिए झांझ, इसका आकार मंजीरे से बड़ा होता है। झांझ का जो आकार होता है वो मंजीरे से थोड़ा बड़ा होता है। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य के में तासे के साथ बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर तासे के साथ झांझ बजाया जाता है। यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य है। कौन? झांझ दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है ढोल। लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों ओर चमड़ा मंडा जाता है और ढोल का आकार ले लेता है। बीलू के घेर नृत्य, शेखावाटी की कच्ची घोड़ी नृत्य, जालोर के ढोल नृत्य में इसका प्रयोग यानी ढोल का प्रयोग है जो किया जाता है। सीधा याद रखना ये ढोल नृत्य कहां का है। ढोल नृत्य कहां का है? ढोल आपके जालोर का नृत्य है मित्रों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र की ओर चलिए। तंदूरा आ रहा है। तंदूरा 4 तार का होता है जिसे चौतारा भी कहा जाता है। 4 तार का बना तंदूरा 4 तार है, इस वजह से इसको चौतारा भी कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण किससे होता है? लकड़ी से होता है। इसके साथ मंजीरा, खड़ताल, चिमटा आदि वाद्य यंत्र होते हैं, उनको बजाया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग रामदेव जी के बोपे व कामड़ जाति के लोग अधिक करते हैं। कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और वहां पर ही तंदूरा बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है तासा। तासा को तांबा की चपटी प्रात पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। जो तांबे की एक चपटी प्रात, गोल प्रात थाली होती है ना, उस प्रकार की होती है। उसके ऊपर बकरे की जो पतला चमड़ा होता है उसको मंडा जाता है और बनाया जाता है। इसे बांस की जो खपचियां होती है पतली पतली, उनके द्वारा तासे को बजाया जाता है। नंगाड़ा। लोक नाट्य में नंगाड़े के साथ शहनाई बजाई जाती है दोस्तों। और नंगाड़ा युद्ध के समय अधिक बजाया जाता था। जब राजा महाराजाओं के समय युद्ध होता था उस समय नंगाड़ा बजाया जाता दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा पुंगी। पुंगी घिया तुम्बे की बनी होती है। घिया का जो तुम्बा होता है उसकी पुंगी बनी होती है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा पतला तथा निचला हिस्सा गोल होता है। पुंगी कालबेलियों व आदिवासी भील जातियों का क्या है? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है हमारे वाद्य यंत्र बपंग। बपंग है जो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य है। बपंग कहां का है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य। इसका आकार डमरूनुमा होता है। बपंग का आकार कैसा होता है? डमरूनुमा, जिसको एक ओर चमड़े से मंडते हैं तथा दूसरी तरफ खुला छोड़ दिया जाता है। बपंग के एक ओर तो चमड़े से मंडा जाता है, इसको दूसरी तरफ से इसको खुला छोड़ दिया जाता है। जहूर खां बपंग के प्रसिद्ध कलाकार है। मेवात क्षेत्र के जहूर खां हैं जो बपंग के क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है आपका मंजीरा। डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है आपका मंजीरा। डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मंजीरा है दोस्तों। यह पीतल व कांसे के मिश्रित धातु का गोलाकार रूप होता है। जो मंजीरा है ना, यह पीतल और कांसे का मिश्रित धातु का गोलाकार रूप होता है। मंजीरे का प्रयोग रामदेव जी के बोपे कामड़ जाति तथा 13 ताली नृत्य के अंदर किया जाता है।
तो रामदेव जी भोपे कामड़ जाति के लोग होते हैं, तो उस समय मंजीरे का प्रयोग है जो किया जाता है, जबकि मुख्य रूप से ये डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है मशक। ये चमड़े की सिलाई कर बनाया जाता है। मशक को चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है और इसका प्रयोग है जो बेरूजी के बोपे अधिक करते हैं। मशक का प्रयोग बेरूजी के पोपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है मादल। इसकी आकृति मृदंग के समान होती है जो मिट्टी से बना होता है। इसे हिरण या बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। भील जाति के लोग गौरी नृत्य के समय इसको बजाते हैं। तो भील लोग जब गौरी नृत्य करते हैं उस समय मादल बजाते हैं। नेक्स्ट आ रहा हमारे रावणत्ता दोस्तों। पाबूजी की फड़ बांचते समय भोपे रावणत्ते का प्रयोग करते हैं। जब पाबूजी की फड़ बांची जाती है उस समय जो वाद्य यंत्र भोपे बजाते हैं वो है रावणत्ता। रावणत्ता बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है। नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है सहनाई। यह शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है सहनाई, जिसमें 8 छेद होते हैं। सहनाई में कितने होते हैं? 8 छेद होते हैं। इसका पत्ता ताड़ के पत्ते का बना होता है। मांगी बाई है जो मेवाड़ की प्रसिद्ध सहनाई वादिका तथा मांड गायिका है। कौन? मांगी बाई, मेवाड़ की प्रसिद्ध सहनाई वादिका है ये। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका सारंगी। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की लंग जाति द्वारा सारंगी का अधिक प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की जो लंग जाति है उनके द्वारा सारंगी का अधिक प्रयोग होता है। सारंगी तत्वाद्यु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह सागवान, तुन के, रोइडे की लकड़ी से बनाई जाती है जिसमें 27 तार लगे होते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जो ख्याल है, भरतरी ख्याल, निहाल दे ख्याल, गोपीचंद ख्याल, ये गाते समय जोगियों के द्वारा सारंगी का प्रयोग होता है। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार आदि लोग सारंगी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह था सारंगी। अब अन्य वाद्य यंत्रों, अन्य के रूप में देखिए तो अब लोक संगीत की ओर चलेंगे। वाद्य यंत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, जो कक्षा 11 में दिए गए। अन्य के रूप में जो लोक कलाएं हैं उनके अंदर देखिए, लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। मित्रों, जो साथी लोक संगीत यानी लोकगीत है हमारे, उनकी पूरी क्लास लेना चाहते हैं तो वो आपको बाकी क्लासों के अंदर मिल जाएगी। आप जाइए प्ले स्टोर, जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर देखिए, कक्षा वाइज देखते जाइए। 2-3 कल जगह ये हमारे लोकगीत आ चुके हैं, मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं वहाँ पर। वहाँ से आप संपूर्ण अध्ययन कर लें। एनसीईआरटी बेस पर जितना दिया गया वो यहाँ से आप देख लें। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। यह कहा था महात्मा गांधी ने दोस्तों। आगे देखिए, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड के अनुसार लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहां बौद्धिकता से है वहां लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं, मानवीय उत्सवों से संबंधित होते हैं दोस्तों। राजस्थान के लोकगीतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 भाग? देखिए ये रहे। प्रथम, जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले। द्वितीय भाग में सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यवसायिक रूप में अपनाया। और तीसरे भाग में वे गीत आते जो क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होते हैं। तो पहले सामान्य जो अवसरों पर हम त्योहारों अवसरों पर गाते हैं वो, दूसरे हैं जो बहुत सारी जातियां हैं जो राजा, महाराजाओं, जागीरदार, सामंतों के द्वारा दबाव में उनकी प्रशस्ति में गीत गाए गए वो, और तीसरे हैं जो क्षेत्रीय गीत है वो दोस्तों, जन सामान्य के लोकगीत। चलिए मित्रों देखते हैं अब इनके बारे में। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर गाए जाते हैं। जन्म व विवाह संबंधी गीतों की संख्या क्या है? अधिक है दोस्तों। वैवाहिक अवसर पर देखिए, सगाई, बधावा, चाकबात,
रातीजगा या रतजगा, मायरा, हल्दी, गोड़ी, बनाबनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, कांकनडोरा, जला, जुआजुई, ये सभी वैवाहिक यानी विवाह से संबंधित लोकगीत है। विवाह पूर्व वरवधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों से में मिलती है दोस्तों। आगे देखिए, विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहां आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय बिंदोली यानी बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। विवाह से पूर्व दिन, पहले दिन है जो पूरे गांव को, पूरे समाज को, जहां पर शादी होती है, जिस घर में वर होता है, शादी होती है, वहां पर बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और फिर वो घर लौटते हैं, तब बिंदोला जो गीत है, ये बिंदोला या बंदोला गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर गुड़चड़ी की रस्म के समय गोड़ी गाई जाती है, गोड़ी गीत गाया जाता है। वधु के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीतों में मिलता है दोस्तों, उल्लेख है जो जला गीत है उसके अंदर मिलता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जच्चा है, इसमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लेख व शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, गणगौर का पर्व है चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। और गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है, खेलन दो गणगौर भंवर माने, खेलन दो गणगौर, मारी सखियां जो वे बाट ओह, भंवर माने खेलन दो गणगौर। ये गणगौर गीत है दोस्तों। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत कौन सा है, मारी घूमर छे नकराली ए गोरी घूमर रमवा में जास्या, ये है जो आपका घूमर जो गीत है वो है दोस्तों। आगे चलिए, तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का भी गान किया जाता है। श्रावण महीने के अंदर तीज गीत है वो गाए जाते हैं। होली के समय फाल्गुन में पुरुष की टोलियों के द्वारा रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग है, बीजन है, सियाड़ा है, बारहमासा है, होली है, चैती है, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में देखिए, सावन के गीतों के अंदर देखिए चौमासा, पपैयो, बंदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति गीत है जो है दोस्तों। लोक देवताओं की अगर हम बात करें, लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, जुझार आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने पर उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गीत भजन गाए जाते हैं दोस्तों। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा करके इनकी आराधना में भजन है जो गाए जाते हैं दोस्तों। मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्रसखी, बख्तार जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी गाए जाते हैं। भरतपुर व कामा क्षेत्र है ना, भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से करसन लीलाओं से संबंधित गान व करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत है जो आदि प्रचलित है दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली गीतों में देखिए इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पणियारी, लूर, ओल्लू, सूपना, हिचकी, मुमल, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि अत्यधिक मधुर गीत है दोस्तों। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत, ये भी प्रमुख राजस्थान के गीत है। अब बात करते हैं व्यवसायिक जातियों के लोकगीतों की। व्यवसायिक गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालीगढ़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावत, पिलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की जो मांड गायकी है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायकी पद्मश्री अल्लाह जिल्लाबाई का गाया पधारो हमारे देश पर्यटकों को क्या करता है, खुला निमंत्रण देता है दोस्तों। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड भी क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित है दोस्तों। व्यवसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले रसात्मक गीत सिंधु तथा मारू रागों पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय लोकगीतों की।
तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र में गीत अधिक आकर्षक और मधुर मिलेंगे। जो मरुस्थलीय है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत आकर्षक गीत होते हैं। कुर्जा, पीपली, रत्नराणु, मुम्मल, गुगरी, केवड़ा आदि यहाँ के यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के प्रसिद्ध गीत हैं। कामड़, बोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावत आदि यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं दोस्तों। बात करें राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है। यहाँ भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती है। अब देखिए, मेवाड़ के मुख्य लोकगीत है पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटा, री असवारी, शिकार नावरी, अवसारी आदि क्या है प्रमुख है। उत्तरी मेवाड़ के बिल्लू का प्रसिद्ध गीत है हमसिडो, जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। बिल्लू का प्रसिद्ध है ये हमसिडो, स्त्री पुरुष मिलकर दोनों इसको गाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है, जिनमें वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत गाते हैं दोस्तों। दीपावली के 15 दिन पूर्व ही लड़के व लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी कहते हैं दीपावली से पहले, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़ल्यो क्या कहते हैं, गड़ल्यो, जो मेवाड़ की ओर प्रचलित है। ये दीपावली से पहले 15 दिन चलता है, यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों। ये थे हमारे लोकगीत। अब आता है हमारा हस्तशिल्प। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हस्तशिल्प के अंदर आपको बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ से मिलने वाला है। हस्तशिल्प में सबसे पहले आ रहा है मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा ही यहाँ पर मिल रहा है हमें। कोटा की डोरिया की साड़ियाँ भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए आपके। 2 नंबर पे हमारे आएंगे गलीचे और दरिया। जयपुर व टोंक का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। जयपुर व टोंक का, जयपुर एवं बीकानेर जिलों में दरियां बनाई जाती है। जोधपुर जिले के सालावास गांव की दरियां प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो गलीचा की बात की जाए तो जयपुर और टोंक का गलीचा बहुत प्रसिद्ध है, और दरियों की बात की जाए तो जोधपुर के सालावास की दरियां हैं। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर की दरियां भी प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट आ रही है हमारी ब्लू पोट्री। क्या है ब्लू पोट्री? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहा जाता है। चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन है उन पर नीले रंग का जो अंकन किया जाता है उसको ब्लू पोट्री कहते हैं दोस्तों। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का जो श्रेय है वो महाराजा राम सिंह को जाता है। जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसको है? महाराजा राम सिंह को। महाराजा राम सिंह ने चूड़ामन व कालू कुमार को पोट्री का काम सीखने दिल्ली भेजा था। महाराजा राम सिंह है जो 2 कुम्हार जाति के थे, एक चूड़ामन दूसरे कालू, इनको कहां भेजा? दिल्ली, पोट्री का काम सीखने के लिए। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई दोस्तों। किसको? ब्लू पोट्री को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है बादले। क्या होते हैं बादले? देखिए, जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो कि मेटल के बने होते हैं और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है बादले कहलाते हैं। बादले कहां के? जोधपुर के प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मेटल के बने होते हैं और ऊपर कपड़े की या चमड़े की इनके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है आपका टेराकोटा। देखिए, मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। जो गड़ा होता है ना हमारा मिट्टी का, उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। एक टेराकोटा कला है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस गांव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं हैं जो बनाई जाती है। टेराकोटा से आगे चलते हैं तो आती है थेवा कला। देखिए, थेवा कला कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है आपका प्रतापगढ़। 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों ही क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। थेवा कला किसे कहते हैं?
कांच पर सोने की सुंदर नक्काशी को, और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। नेक्स्ट है दाबू प्रिंट। चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का, सांगानेर तथा बगरू में गेहूं के बिंदण का दाबू लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दाबू प्रिंट से। दाबू प्रिंट के लिए आकोला गांव है बाड़ जो चित्तौड़ का, वो प्रसिद्ध है। बाकी पूछा जा सकता है मोम का दाबू कहाँ का, मिट्टी का दाबू कहाँ का, गेहूं के बिंदण का दाबू कहाँ का दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है आपकी बंदेज। जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। बंदेज कहाँ का? जयपुर का। यह कला बंदों और रंगों के नाम से, बांदों और रंगों के नाम से जानी जाती है। चित्तौड़ में जाजम की छपाई की जाती है। चित्तौड़ की जाजम की छपाई प्रसिद्ध है। जरी का जो काम है जयपुर, गोटे का काम जयपुर व खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट आती है उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी और मुनवत का काम उस्ता कला कहलाती है दोस्तों। उस्ता कला का विकास पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता ने किया था। बीकानेर का केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। तो देखिए ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए उस्ता कला से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है मीनाकारी। देखिए मीनाकारी, आभूषणों पर मीनाकारी के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखता है। आभूषणों के ऊपर जो मीनाकारी का काम है उसके लिए जयपुर क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम कहां से लेकर आए? लाहौर से लेकर आए थे दोस्तों। दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो यहां पे इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है एवं विभिन्न चीजें हैं जो तैयार की जाती है। जयपुर जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता है आपका रंगाई छपाई। इसके लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सांगानेर प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को दिया जाता है और बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहां पर है? बाड़मेर, जो क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह था आपका अध्याय नंबर 3 कक्षा 11 का राजस्थान की लोक कलाएं। स्पीड के साथ देखिए थोड़ी मैंने क्लास, क्योंकि लंबी क्लास थी मित्रों। अब आप कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगे। अगर आपको किसी भी चीज की तैयारी करनी है, आपकी कोई भी मांग है, तो मित्रों यहां पर देखिए ये पर्सनल आईडी दी गई है, यहां पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।